नमस्कार। आज की इस प्रश्न श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। मैं नरेश कुमार आज प्रश्न अभ्यास वीडियो नंबर 5 लेकर आया हूं। इससे पूर्व की वीडियो आपने देख ली होंगी और आज हम बात करेंगे एचटेट और अन्य परीक्षाओं के लिए जो संस्कृत से प्रश्न आते हैं उनका प्रश्न अभ्यास करेंगे। आज का पहला प्रश्न है। अब से पहले हमने 100 प्रश्न कर लिए हैं। ठीक है, इस श्रृंखला में 100 प्रश्नों को हमने किया है और आज है प्रश्न नंबर 101। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो बताएंगे। तो प्रश्न है, अधस्तनेषु युग्म पर्यायेषु समीचीनम विचिनुत। सारंगरव का किससे संबंध है? सकार का संबंध और दुर्मुख भीम, इनका जो संबंध है वो किस ग्रंथ से है? तो मिलान वाला सवाल है। तो करिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अधस्तनेषु युग्मेषु पर्यायेषु समीचीनम विचिनुत। सारंगरवः, शकार, दुर्मुख, भीम। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सारंगरव का संबंध है अभिज्ञान शाकुंतल से और शकार मृच्छकटिक में है और दुर्मुख उत्तर रामचरित में आता है। जो सीता के बारे में बात फैली हुई है उसके बारे के लिए। और भीम वेणी संहार में नायक है धीरोधत्त कोटि का। तो दो, चार, तो सबसे पहले दो आएगा फिर चार आएगा, तो ऑप्शन डी। और फिर एक, दुर्मुख उत्तरामचरित एक और भीम वेणी संहार तीन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल। अधस्तनेषु युग्म पर्यायेषु समीचीनम विचिनुत। कादम्बरी का संबंध किससे है? रघुवंशम और मुद्रा राक्षस और इसके बाद मेघदूत। तो इनका किस कैसे संबंध है? तो सही मिलान वाला प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कादम्बरी है वो नाटक है या रघुवंश गद्य काव्य, मुद्रा राक्षस गीति काव्य, मेघदूत खंड महाकाव्य। तो इसमें मिलान करना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है, सबसे पहले कादम्बरी है। कादम्बरी एक प्रकार से गद्य काव्य है। और रघुवंश है, ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है। मुद्रा राक्षस की बात करें तो मुद्रा राक्षस नाटक है और मेघदूत है वो गीति काव्य है। तो एक ऑप्शन से भी हम ऐसे प्रश्नों को देख सकते हैं, जैसे कादम्बरी तो एक में दो तो सब में है। फिर रघुवंशम चार, दो चार, ये ये कट हो गया और ये कट हो गया। इसके बाद देखते हैं मुद्रा राक्षस ये नाटक है, तो ग का एक, तो एक इसमें है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। और तीन गीति काव्य है, में खंड काव्य या गीति काव्य। अगला प्रश्न है, मध्यम व्यायोगे मध्यम पदेन कस्य संकेतः अस्ति? अर्जुनस्य, नकुलस्य, भीमस्य या भीष्मस्य। तो जो मध्य व्यायोग भाष का नाटक है, ठीक है, इसमें मध्यम पद से किसका वर्णन है? प्रश्न नंबर 103। इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य व्यायोग। जो ग्रंथ है उसमें भीम है वो मध्य पद से
बताया गया है, भीम को बताया गया है, ठीक है। मध्यम व्यायोग। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दृश्यम काव्यम कतिविधम। एक, तीन, दो, चार। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? दृश्य काव्य और श्रव्य। दृश्य और श्रव्य काव्य दो प्रकार का होता है पहले, ठीक है। दृश्य और श्रव्य। तो दृश्य काव्यम जिसका अभिनय किया जा सके, और श्रव्य काव्यम जिसको सुना जा सके। तो वो कितने प्रकार का है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर दो, ठीक है। दो प्रकार का है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल। रूपकस्य दश भेदा इति कस्य मतउ। किसके मत में रूपक के 10 भेद हैं? ठीक है। विश्वनाथ, मम्मट, आनंद वर्धन, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आचार्य विश्वनाथ षष्ठ परिच्छेद में रूपक के 10 भेदों के बारे में बताते हैं। नाटक मत प्रकरण, भाणव्य योग समवकारणिमा इत्यादि। अगला प्रश्न है, भरतस्य मतौ रूपकस्य कति भेदाः। 12, 10, 23 या 18। आचार्य भरत जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है, प्रथम शताब्दी जिनका समय है, उनके मत में रूपक के कितने भेद हैं? तो आचार्य भरत के मत में भी रूपक के 10 ही भेद हैं। कितने? 10, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अगला सवाल। श्रव्य काव्यस्य भेदः वर्तते। गद्य, पद्य, चंपू, उपयुक्त सर्वम। ठीक है। श्रव्य काव्यम कति विधम, या कितने प्रकार का है, या कौन कौन से इसके भेद हैं, तो बताएंगे। श्रव्य काव्य का भेद है कौन कौन सा? गद्य है, पद्य है, चंपू है, या सर्वे, सारे। तो गद्य भी श्रव्य काव्य का भेद है, पद्य भी और चंपू, ठीक है। ये मिश्रित होता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा उपयुक्त सर्वम, ठीक है। श्रव्य काव्य वैसे तीन प्रकार का है, गद्य, पद्य और चंपू। इस प्रश्न का जो इसे पहले हमने पढ़ा, ये दृश्य काव्य था, ठीक है। दृश्य काव्य कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है, ठीक है, जिसका अभिनय किया जा सके। अगला सवाल। किम काव्यम। काव्य क्या है? शब्द प्रयोग, कवि कर्म, वार्तालाप, अर्थबोध। तो ऐसे सवाल यूजीसी में भी पूछे जाते हैं, नेट में। तो टीजीटी पीजीटी के लिए तो प्रमुख है ही, परंतु नेट के लिए भी ये प्रश्न आवश्यक है। तो काव्य क्या है? तो आपने पढ़ा होगा, कवि कर्म काव्यम, ठीक है। कवि का कर्म क्या है? काव्य करना। अगला सवाल। शब्दार्थयो सहभाव कथ्यते। व्याकरण, साहित्य, दर्शनम, ज्योतिषम। शब्द और अर्थ का सहभाव क्या कहलाता है? तो आपने साहित्य की परिभाषा पढ़ी होगी, तो उनमें एक परिभाषा ये भी है, शब्द और अर्थ का जो सहभाव है वो क्या है? साहित्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल। रस संप्रदाय से प्रवर्तक कः। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामह, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ, भरत। प्रवर्तक आचार्य याद कर लेंगे, 6 संप्रदाय हैं उनके। उनमें भामह किसके हैं? क्षेमेंद्र, विश्वनाथ, भरत। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
डी। ठीक है। भरत, आचार्य भरत ने रस संप्रदाय को प्रारंभ किया। आचार्य विश्वनाथ रस संप्रदाय के ही हैं, परंतु बाद के आचार्य हैं। और क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय, और भामा का अलंकार संप्रदाय, इनका समय है 6ठी 7वीं शताब्दी। ठीक है, तो इस सवाल का ऑप्शन होगा डी सही। अगला सवाल, साहित्य में औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मैंने अभी बताया। ठीक है, साहित्य में औचित्य संप्रदाय से प्रवर्तक कः? अभिनव गुप्ता, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र और विश्वनाथ। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैसे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा नामक ग्रंथ लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा है? औचित्य विचार चर्चा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन, कुंतक, बाणभट्ट या क्षेमेंद्र? तो वक्रोक्ति संप्रदाय से प्रवर्तक, वक्रोक्ति काव्य जीवित यानी व्यक्ति विवेक जिन्होंने लिखा है, नहीं, वक्रोक्ति काव्य जीवितम जिनका काव्य लक्षण है, तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी। ठीक है, अगला सवाल, रीति संप्रदाय के प्रमुख आचार्य वामन, रुद्रक, कुंतक, दंडी। तो रीति संप्रदाय के आचार्य कौन है? रीति संप्रदाय के आचार्य की बात करें तो आचार्य वामन है, जिन्होंने काव्य अलंकार सूत्राणी लिखी है। और काव्य की आत्मा क्या कहते हैं? रीति। ठीक है, काव्यस्य आत्मा रीति। ठीक है, रीति को क्या मानते हैं? काव्य की आत्मा मानते हैं। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 114, वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य भामा, विश्वनाथ, रुद्रट, मम्मट। जिन्होंने वक्रोक्ति संप्रदाय का विरोध किया है, ऐसे आचार्य कौन है? तो आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में क्या किया है? कई आचार्यों का खंडन किया है, तो उसमें आचार्य विश्वनाथ ने वक्रोक्ति का भी क्या किया है? खंडन किया है। ठीक है, कौन से परिच्छेद में? प्रथम परिच्छेद में। अगला सवाल, आचार्य कुंतकस्य कः संप्रदाय वर्तते? आचार्य कुंतक का कौन सा संप्रदाय है? तो अभी देखा हमने, औचित्य है या ध्वनि है, वक्रोक्ति है या रीति है। कुंतक, आचार्य कुंतक का कौन सा संप्रदाय है, ये देखेंगे। आचार्य कुंतकस्य कः संप्रदायः, तो आचार्य कुंतक, कुंतक का संप्रदाय है वैसे तो औचित्य संप्रदाय है, वो आचार्य क्षेमेंद्र का है। ठीक है, किसका है? क्षेमेंद्र का है। और वक्रोक्ति संप्रदाय है वो हमने देखा, वक्रोक्ति संप्रदाय की बात करें तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम ये आचार्य कुंतक है। और रीति संप्रदाय की बात करें तो वामन है। और ध्वनि संप्रदाय की बात करें तो आचार्य आनंदवर्धन है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम। ठीक है, आचार्य कुंतक
काई। अगला सवाल क्या है? साहित्य शास्त्रे कति संप्रदायाः प्रसिद्धाः? 3, 2, 6, 9। कितने संप्रदाय प्रसिद्ध हैं संस्कृत साहित्य में? तो बताएंगे इस सवाल का सही जवाब। तो इस सवाल का सही जवाब है, बताएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 6 संप्रदायों के नाम याद कर लेंगे। पहला संप्रदाय पहला संप्रदाय है रस संप्रदाय। दूसरा संप्रदाय है रस पहला, दूसरा अलंकार, तीसरा ध्वनि, वक्रोक्ति, और इसके बाद रीति, पांच हो गए, और छठा है औचित्य क्षेमेंद्र का। ठीक है, ये 6 प्रमुख संप्रदाय हैं। औचित्य तो रस के भरत मुनि है, अलंकार के वामा है, ध्वनि के आनंदवर्धन है, वक्रोक्ति के महिम भट्ट है। ठीक है, और रीति संप्रदाय के वामन है, और औचित्य के हैं क्षेमेंद्र। वक्रोक्ति के वक्रोक्ति काव्य जीवितम इन्होंने लिखा है महिम भट्ट ने। और कुंतक कुंतक भी है। ठीक है, कुंतक है वैसे प्रमुख आचार्य है वक्रोक्ति के। अगला, रीतिरात्मा काव्यस्य प्राप्यते। नाट्यशास्त्रे काव्यालंकार सूत्रे साहित्य दर्पणे काव्य मीमांसायाम। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस बार ये प्रश्न यूजीसी नेट में भी आया था। रीतिरात्मा काव्यस्य प्राप्यते कहाँ प्राप्त होती है? नाट्यशास्त्र में, काव्यालंकार सूत्र में, साहित्य दर्पण में, या काव्य मीमांसा में? तो काव्य मीमांसा आचार्य राजशेखर की है, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की है, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काव्यालंकार सूत्र। ठीक है, काव्यालंकार सूत्र में क्या है? वामन वामन काव्य की आत्मा क्या करते हैं? रीति करते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और नाट्य शास्त्र आप जानते ही हैं आचार्य भरत का है, तो इसका सही उत्तर होगा बी। अगला सवाल, वक्रोक्ति काव्य जीवितम। इससे पहले एक सवाल रह गया है। रीतिरात्मा काव्य से मतम इदम कस्य वर्तते। रीतिरात्मा काव्य से किसका मत है? ये वामन का, विश्वनाथ का, मम्मट का, या दंडी का? तो ये हमने पहले बता ही दिया, ये वामन का मत है। आचार्य वामन काव्यालंकार सूत्राणी में कहते हैं ये। ठीक है, काव्य की आत्मा किसको मानते हैं? रीति को। अगला सवाल, वक्रोक्ति काव्य जीवितम परिभाषा वर्तते। आचार्य कुंतक, मम्मट, भामह, या दंडी? ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है वक्रोक्ति संप्रदाय के जो आचार्य हैं उन्होंने वक्रोक्ति काव्य जीवितम ये परिभाषा दी है, तो उनमें कुंतक है, या मम्मट है, या भामा है, या दंडी है? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आचार्य कुंतक की परिभाषा है ये, और इससे पहले हमने देखा आचार्य कुंतक वक्रोक्ति काव्य जीवितम के रचयिता है। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। अगला प्रश्न, और आज का अंतिम प्रश्न है, चतुर्वर्गा फल प्राप्ति सुखादल पदयमपि कस्य इयम उक्ति। आचार्य मम्मट, विश्वनाथ, वामन, दंडी? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। यदि आप साहित्य दर्पण को पढ़ा होगा तो प्रथम परिच्छेद में ही चतुर्वर्गा फल प्राप्ति सुखादल पद्यामपि काव्यादिव्यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते ऐसी पंक्ति मिलती है आचार्य विश्वनाथ की। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और प्रतिदिन हमारी क्लास होती है शाम को 8:30 बजे। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें हमारे चैनल को। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़कर वीडियो को देखने के लिए। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप वीडियो को अवश्य शेयर करें अपने मित्रों तक। आज के लिए इतना ही। शीघ्र ही एक नया विषय लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।